अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज़ बट आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। नाज़रीन, आज की न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूं और आज की सबसे पहली खबर यह है कि जी वार्म अप मैचेस का आगाज़ हो चुका है। उसके ऊपर बात करेंगे, कल जो 3 मैचेस खेले गए उनका रिजल्ट कैसा रहा। उसके अलावा दूसरी बात करेंगे जी, अभी तक इंजरीज़ ने जो है वो वर्ल्ड कप का पीछा नहीं छोड़ा। और इसके अलावा आज की जो तीसरी न्यूज़ है वो ये है कि जी श्रीलंका के बाद इंडिया के अंदर भी जो है वो बारिश ने अपने डेरे डाल लिए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे और आज की चौथी खबर यह है कि जी आज पाकिस्तान टीम को कौन ज्वाइन करेगा, इसकी रिपोर्ट आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो जो कल वार्म अप मैचेस का बाकायदा आगाज़ हुआ। 3 मैचेस कल खेले जाने थे और तीसरा मैच जो था वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड था। जो सबसे पहला मैच था वो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका था, जिसके अंदर एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। और बांग्लादेश की टीम, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बांग्लादेश की टीम इस बार वो आम टीम नहीं होगी कि जो आपके 9 मैचेस में से जो है वो 8 मैच हार जाए या 7 मैच हार जाए। ये टीम आपको कम से कम भी जो है वो 4 से 5 मैच हारेगी, इसके अलावा ये 4 से 5 मैच जीत भी सकती है। कल वही हुआ, वार्म अप मैच खेला गया श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। देखिए, श्रीलंका छोटी टीम नहीं है, उसने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, वो एशिया कप का फाइनल खेल के आई है, डेफिनेटली उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन बांग्लादेश की टीम ने मेरे ख्याल में उनको बहुत ही आसानी के साथ जो है वो वन साइडेड मैच करके जो है वो हरा दिया। 264 रन का जो है वो टारगेट दिया श्रीलंका ने, जो कि जस्ट 42 ओवर्स के अंदर जो है वो 3 विकेटों के नुकसान पे बांग्लादेश की टीम ने पूरा कर लिया। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश की टीम इस वक्त जो है वो एक ऐसी टीम है कि जो टॉप 4 के अंदर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट जो है वो टॉप 6 के अंदर टीम आने वाली है। और वो अच्छी टीम है और वो आपकी वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर भी जो है वो हर टीम को अपना टफ टाइम ज़रूर देगी। इसके अलावा जो दूसरा मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस अफ़गानिस्तान, वो बारिश की नज़र हो गया। बारिश थी और बारिश की वजह से इवन के जो है वो अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो टॉस था वो भी नहीं हुआ और पूरा मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया और वो मैच जो है वो ज़ाया हो गया। उसके अलावा जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट मैच हमारे लिए था पाकिस्तान का, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। देखिए, पाकिस्तान की बैटिंग ने पूरा जो है वो मेरे ख्याल में अपना हक अदा किया है। 345 रन जो है वो बोर्ड के ऊपर लगा देना कुछ छोटी बात नहीं होती। लेकिन हमारा जो इशू आ रहा है वो आपने देखा होगा कि एशिया कप के जो था सुपर 4 था, वहां से ये इशू आना स्टार्ट हुआ कि हमारी जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी जो है वो डाउन जा रही है। तो उसमें जो है वो डेफिनेटली कल शहनशाह भी नहीं थे, नसीम शाह भी नहीं थे। उसकी वजह से जो पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की है उसमें 346 का टारगेट जो है वो इतनी आसानी से पूरा करवा दिया कि अभी जो है वो 6 ओवर पूरे रहते थे और उसके अलावा अभी जो है वो 2 बॉल्स रहती थी, यानी कि अभी 38 बॉल्स जो है वो रहती थी और 346 का टारगेट जो है वो 5 विकेटों के नुकसान पे न्यूजीलैंड ने चेस कर लिया। हालांकि मैं एक और रिपोर्ट आपको दे दूं कि अभी भी जो है वो केएम विलियमसन जो है वो 100% फिट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कल आए और उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की और मैच को शुरू से ही वो लेके इस तरह से चले कि मतलब कहीं पे भी ये नहीं लग रहा था कि मैच जो है वो किसी टाइम पाकिस्तान की साइड पे आ रहा है। जैसे ही न्यूजीलैंड की बैटिंग स्टार्ट हुई तो वो पूरी बैटिंग जो है वो उनके फेवर में जा रही थी। पूरा मैच जो है वो अपने शुरू से ही उन्होंने पहले 10 ओवर्स में ही एक साइड पे कर दिया था। तो मेरे ख्याल में इसमें हम पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि जी आपके पास टोटल 3 बॉलर हैं, अगर आपको 3 बॉलर्स में से किसी को रेस्ट देना पड़ जाता है या आपका खुदा न खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है, जैसे कि नसीम शाह जो है इंजर्ड हो गए, तो देखिए उसके बाद आपके पास कोई बैकअप था ही नहीं। आप हसन अली को भी लाए हैं तो उठा के लाए हैं बगैर किसी रीजन के, उसको आपने साथ नहीं रखा हुआ था, वो आपके साथ जो है वो आपका चौथा बॉलर जो है वो नहीं था। आप उसको अचानक से वो बारिश उठा के ले हैं सिर्फ ये कह के कि जी हमारे पास इसके अलावा जो है कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन क्या आपके लिए वो अच्छी ऑप्शन साबित होगा, ये एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है। उसके अलावा नाजरीन, कल भी जो बैटिंग रही है पाकिस्तान की वो नो डाउट बहुत अच्छी रही है। मासूम हमारे जो ओपनर्स थे इमाम और अब्दुल्ला, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके दोनों। उसके अलावा जो वो पीछे बाबर ने, रिजवान ने, स्पेशली साउथ शकील ने जिस तरह से शॉट्स खेली हैं और उन्होंने ये मेरे ख्याल में बात प्रूव कर दिया कि वो इस टाइम पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर नंबर 5 के ऊपर जो है वो बेस्ट बैट्समैन है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। नंबर 6 के ऊपर अब इफ्तिखार को भेज सकते हैं, वो डेफिनेटली उसके लिए बहुत अच्छे जो है वो साजगार साबित होंगे। तो नाज़रीन, जो पहला हमारा वार्म अप मैच था मेरे ख्याल में ये जीतना भी बहुत ज़रूरी था और इसके अंदर जो हमारी टीम की बैटिंग थी वो भी आपने देखी कि बड़ी इंप्रूव हुई है, लेकिन बॉलिंग के ऊपर जो है वो सवालिया निशान लग चुका है कि जो टीम हमेशा से बॉलिंग के बलबूते पे जीतती रही है, अब उस टीम की जो बॉलिंग है वो इवन के 345 346 भी जो है वो नहीं कर पा रही। उसके अलावा देखें, कल नवाज को भी चांस दिया गया, उसामा मीर को भी बॉलिंग दी गई, उसके अलावा जो है वो सलमान अली आगा को दी, हसन अली को दी, मोहम्मद वसीम जूनियर को दी। तो यानी बहुत से बॉलर जो है वो ट्राई किए गए, लेकिन कोई ऐसा बॉलर मेरे ख्याल में मुझे नज़र नहीं आया जो शहीन शाह या नसीम शाह की जगह जो है वो ले सके। हारिस रऊफ ने डेफिनेटली ओवर्स जो है वो बहुत कम किए हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो उनकी एवरेज थी वो एवरेज जो है वो काबिल कबूल नहीं थी। बहरहाल नाजरीन, ये पाकिस्तान के अवामी मैच की सूरत हाल थी, जो कि बड़ी मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम के लिए गंभीर है कि सिर्फ ये नहीं है कि हम वर्ल्ड कप से पहले या किसी भी इवेंट से पहले सिर्फ ये रोला डालते रहे कि जो हमारी टीम बेस्ट है, बेस्ट है, और टीम जो है वो टूर्नामेंट के अंदर जाके इस तरह की परफॉर्मेंस देते तो फिर डेफिनेटली जो है वो
वर्ल्ड कप के बाद बहुत से चेंजेस भी आते हैं और उस टीम के लिए जो है बहुत ज़्यादा फिर मसले मसाइल भी हो जाते हैं। उसके अलावा नाज़रीन अगर हम दूसरी बात करें इंजरीज़ की, तो देखिए वर्ल्ड कप से पहले ही जो है ना वो इंजरीज़ ने अपना डेरा डाल लिया था और इंजरीज़ ने मेरे ख्याल में शायद ही किसी टीम को छोड़ा हो कि जिसकी मेन प्लेयर को उसने जो है वो बाहर ना किया हो। अब जो लेटेस्ट इंजरीज़ आ रही है वो एक तो मैंने आपको बताया कि केन विलियमसन है। केन विलियमसन जी इंग्लैंड के खिलाफ जो उनका पहला मैच होगा, वर्ल्ड कप का पहला मैच जो होगा इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड का, उसके लिए जो है वो केन विलियमसन अवेलेबल नहीं होंगे। उनकी जो नी की इंजरी है, वो अभी तक जो है वो 100% फिट नहीं है। कल भी उन्होंने जो है वो जस्ट बैटिंग किया और 50 करने के बाद जो है वो बाहर चले गए। यानी आउट नहीं हुए थे, वो रेड हॉट हो गए। इसके अलावा जो है वो बॉलिंग के दौरान या फील्डिंग के दौरान वो बिल्कुल भी नहीं आई ग्राउंड के अंदर। और सेकंड जो वार्म अप मैच होगा न्यूजीलैंड का, उसके अंदर भी यही होगा और इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला मैच खेला जाएगा, उसके अंदर जो है वो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के लिए नहीं होंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिनर है आगर, देखिए वो टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। इवन के अनाउंस हो गया था, उनका नाम आ गया था, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर हो चुके हैं और अब ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो जम्पा के साथ जो एक स्पिनर होगा, जो आप कह लेंगे अब रेगुलर स्पिनर के तौर पर वो खेलेंगे, वो होंगे मैक्सवेल। मैक्सवेल जो है वो अब प्रॉपर एक स्पिनर के तौर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएंगे, यानी कि दूसरा जो स्पिनर होगा ऑस्ट्रेलिया के पास वो मैक्सवेल होगा। और नो डाउट कि हमें पता है कि वो कोई ऐसा स्पिनर नहीं है कि हम कहें जी वो कोई बहुत ही जो है वो माठा है या उसको जो है वो लग जाएगी, तो वो भी डेफिनेटली काफ़ी अरसे से जो है वो ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे रहे हैं। इसके अलावा नजरीन बात कर लें वेदर की। देखिए वेदर वर्ल्ड कप के जब मैच स्टार्ट होंगे तो उस टाइम तो कोई ऐसा वेदर नहीं आ रहा कि जी हम कहें जी वर्ल्ड कप का कोई मैच जो है वो मुतासिर होगा बारिश की नज़र। लेकिन वार्म अप मैचेस के अंदर ऐसे कुछ इश्यूज जो है वो आएंगे। जैसे कल साउथ अफ्रीका वर्सेज अफगानिस्तान का मैच था, तो वो बिल्कुल मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ, इवन कि उसका टॉस भी नहीं हुआ। तो बारिश जो है वो श्रीलंका के बाद इंडिया की तरफ भी उसने रुख कर लिया है और वार्म अप मैचेस के लिए वो काफ़ी खतरनाक हो चुका है। इसके अलावा नज़ीर अगर मैं आज की बात करूँ तो आज इंडिया जो है वो अपना पहला वार्म अप मैच खेलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये मैच जो है वो कंप्लीट होगा और हार्ड फेवरेट भी इंडिया है कि इंडिया जो है वो ये मैच आसानी से जीत जाएगा। उसके अलावा मैं लास्ट में बात करूँ कि आज जो है वो एक मेन जो बंदा है हमारी टीम का, वो हमारी पाकिस्तान टीम को हैदराबाद के अंदर ज्वाइन करेगा। वो कौन है जी? वो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर है मिकी ऑर्थर, जो पहले कोच भी रहे हैं, हेड कोच भी रहे हैं। तो वो आज जो है वो अपना जो उनका एक क्लब था वहाँ से वो जो है वो उड़ चुके हैं, वहाँ से जहाज़ पे आ चुके हैं और वो अब जो है वो पाकिस्तान टीम को आज जो है वो ज्वाइन कर लेंगे बहुत जल्द हैदराबाद के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये तो होना तो ये चाहिए था कि डायरेक्टर को साथ जाना चाहिए था। और एशिया कप के अंदर भी मिकी ऑर्थर आपको पता है पूरे उसमें नजर नहीं आए। तो वर्ल्ड कप के अंदर अब अगर कोई परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में अप एंड डाउन हो जाती है तो इसका एक बहुत बड़ा जो है वो नुकसान मिकी ऑर्थर को भी होगा और डेफिनेटली उनको फिर भी सवालिया निशान आएगा कि उन्होंने अपनी टीम को उस तरह से प्रॉपर टाइम क्यों नहीं दिया जैसे उनको देना चाहिए था। ये वर्ल्ड कप एक छोटा इवेंट नहीं होता, ये एक बड़ा इवेंट होता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल में पहले आपको 2 से ढाई महीने, जैसे आप कहते हैं जी प्लेयर्स को जो है वो सारी लीग्स छोड़ के आ जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में जो आपके ऑफिशियल्स हैं उनको भी सारी लीग्स छोड़ के जो है वो आ जाना चाहिए। इसके अलावा नज़ीर लास्ट में मैं बात कर लूँ कि कमेंट्री पैनल का ऐलान हो चुका है वर्ल्ड कप के लिए। उसमें सिर्फ 2 पाकिस्तानी जो है वो शामिल किए गए हैं। उसमें एक वकार यूनुस है और एक जो हम सबके फेवरेट है रमीज राजा। रमीज राजा को हमने एशिया कप के अंदर बहुत ज़्यादा मिस किया था, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो रमीज राजा का नाम आ चुका है और अब रमीज राजा और वकार यूनुस 2 ऐसे बंदे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर कमेंट्री पैनल के अंदर शामिल होंगे। ये थी नाज़रीन आज तक की न्यूज़। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।